गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम चंचल राठौर और मैं आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल 06 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने पिछली क्लास में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के दो पार्ट्स को कवर किया। अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है, इसे हम स्टैंडर्ड टाइम लाइन और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड टाइम लाइन और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जिसे IST भी बोलते हैं, ये नैनी मिर्जापुर से पास होता है। ये कहाँ से गुजरता है? इंडिया में नैनी नियर मिर्जापुर, है ना। इट पासेस थ्रू नैनी मिर्जापुर, जो कि इलाहाबाद यूपी में है। इन इंडिया ऑन इट लाइज, जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इंडिया में ये कहाँ से गुजरता है, कौन कौन से स्टेट से जहाँ से ये गुजरता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी एंड ओडिशा। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी से क्या होगा? आंध्र प्रदेश, में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छाता से हो जाएगा छत्तीसगढ़, यूपी हो जाएगा ऊपर से, और उड़ा से हो जाएगा ओडिशा। हम देख सकते हैं इंडिया के मैप पे 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहाँ से गुजरता है। ये एंटर होता है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर यूपी एंड ओडिशा में। और ये सबसे जो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसके सबसे पास कौन सा स्थान है? नैनी मिर्जापुर में। The Tropic of Cancer and 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड मीट्स एट कोरबा, छत्तीसगढ़। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ये दोनों कहाँ पर मीट करते हैं? ये कोरबा छत्तीसगढ़ में मीट करते हैं, है ना। उसके बाद IST इज 5 hours 30 minutes ahead of GMT। जो GMT लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो कि ग्रीनविच से पास होती है इंग्लैंड में, उससे अपनी IST कितने टाइम में डिफर करती है? अपना टाइम GMT से 5 hours 30 minutes आगे है। इसको याद रखना है। जो अपनी IST है वो GMT से 5 hours 30 minutes आगे है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन हो जाता है 0 डिग्री और 82.5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में 82.5 डिग्री लैटिट्यूड का, जिसका टाइम डिफर कर जाता है 5 hours 30 minutes। इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं उसके हिसाब से। देयर इज अ 2 hour डिफरेंस बिटवीन इंडियाज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट। जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है, उसमें 2 hours का वेरिएशन होता है टाइम में। जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है और सूर्य अस्त भी होता है। और जो गुजरात है, वहाँ पर 2 घंटे बाद सूर्य उदय होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 hours का टाइम एक्सपेंशन है लॉन्गिट्यूड वेरिएशन की वजह से। क्योंकि इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना डिफर करता है ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में? 30 डिग्री, इसलिए यहाँ पर 2 hours का वेरिएशन हो जाता है। इट प्रोवाइड्स अ सिंगल टाइम रेफरेंस इन इंडिया। जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये अपन को सिंगल टाइम रेफरेंस प्रोवाइड करता है, जिससे बहुत सारी चीज़ों में मदद होती है, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, और भी बहुत सारी बिजनेस डील्स वगैरह सब में हेल्प करता है। हम फिर से यही रिपीट करेंगे। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इसे स्टैंडर्ड टाइम लाइन और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है। यह नैनी नियर मिर्जापुर से पास होता है। इसके सबसे पास में कौन सा स्थान है? नैनी नियर मिर्जापुर, जो कि इलाहाबाद यूपी में है। इंडिया में ये लाइन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से पास होती है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा। इसे हमने ट्रिक से याद किया। आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी एंड ओडिशा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी मकर रेखा, मकर रेखा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाती है, लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दोबारा रिपीट करूंगी, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये कहाँ पर मीटअप होते हैं? कोरबा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? कोरबा छत्तीसगढ़ में। और जो अपना IST है वो GMT से 5 hours 30 minutes आगे है, क्योंकि यहाँ पर 82.5 डिग्री का वेरिएशन हो जाता है। जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है गुजरात में, और जो ईस्टर्न पार्ट है
अरुणाचल प्रदेश में। इसमें 2 हार का डिफरेंस होता है क्योंकि यहाँ का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन हो जाता है 30 डिग्री और 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं। इट प्रोवाइड सिंगल टाइम रेफरेंस इन इंडिया, और जो IST है वो सिंगल टाइम रेफरेंस प्रोवाइड करती है इंडिया के लिए, जो कि बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस डील्स एक्सेट्रा। अब हम आगे बढ़ेंगे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन को ही इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन वाज डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल डेट लाइन इन 1844 AD ड्यूरिंग मीटिंग ऑफ वॉशिंगटन DC। जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन डिक्लेयर किया गया 1844 AD में वॉशिंगटन DC की मीटिंग में। This is folded 8 times so that it cannot passes from land part। जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है या फिर कहें 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन होती है, इसे 8 टाइम्स फोल्ड किया गया है ताकि ये किसी भी लैंड पार्ट तक ना गुजरे। लैंड पार्ट से अगर ये लाइन गुजरती तो वहां पर डेट के बारे में कंफ्यूजन हो सकता था। दिस लाइन पासेस थ्रू बेरिंग सी, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। जो ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है ये बेरिंग सी, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन से गुजरती है। ट्रेवल टू वेस्ट वन डे वेस्ट, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट स्लोगन है। ट्रेवल टू वेस्ट वन डे वेस्ट, अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो एक दिन वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है उसके वेस्ट में अगर हम जाते हैं तो 1 डे वेस्ट हो जाता है, और ईस्ट में रहते हैं तो एक दिन पीछे रहता है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर तिथि रेखा को क्रॉस करोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा या तारीख एक बढ़ जाएगी। यहाँ इसका मतलब है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन को हम क्रॉस करते हैं वेस्ट की तरफ तो यहाँ पर क्या होता है, एक तारीख बढ़ जाती है, जबकि हम यहाँ पर रहते हैं तो एक तारीख पीछे होती है। इट इज ऑल्सो नॉन एज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन को लाइन ऑफ डिमार्केशन भी कहा जाता है। टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन ऑफ डेट इट इज अ जिगजैग लाइन। किसी भी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ताकि ये लैंड पार्ट से नहीं गुजरे, इसे एक जिगजैग लाइन के फॉर्म में बनाया गया है ताकि ये लैंड पार्ट से नहीं गुजर पाए और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हम इसी को वापस से रिपीट करते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन को ही इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 longitudinal line was declared international date line in 1844 AD during meeting of Washington DC। जो 180 डिग्री longitudinal line है इसे इंटरनेशनल डेट लाइन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का डिक्लेयर किया गया 1844 AD में वॉशिंगटन DC की मीटिंग में। This is folded 8 times so that it cannot passes from land part। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसे 8 टाइम्स फोल्ड किया गया ताकि ये लैंड पार्ट से नहीं गुजरे और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो डेट के लिए। दिस लाइन पासेस थ्रू बेरिंग सी, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशियन। ये लाइन बेरिंग सी, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशियन से गुजरती है। ट्रेवल टू वेस्ट वन डे वेस्ट। अगर हम 180 डिग्री लाइन लॉन्गिट्यूडिनल लाइन के वेस्ट में जाते हैं तो एक दिन वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर तिथि रेखा को क्रॉस करोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा या तिथि रेखा एक बढ़ जाएगी। It is also known as line of demarcation। जो 180 डिग्री longitudinal line है इसे line of demarcation भी कहा जाता है। To avoid any confusion of date, it is a zigzag line। किसी भी confusion को avoid करने के लिए डेट के लिए इसे zigzag line बनाया गया है ताकि ये लैंड से नहीं गुजरे। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला MCQ है Which longitude is called IST? Indian Standard Time। भारतीय मानक रेखा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। Which city of India is historically called the Greenwich of India due to being closest to the prime meridian? प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। इससे कौन सी ऐसी सिटी
पास है जिसे ग्रीनविच ऑफ इंडिया कहा जाता है हिस्टोरिकली। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा दिल्ली, बी मुंबई, सी वाराणसी, डी मिर्जापुर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मिर्जापुर प्राइम मेरिडियन के सबसे पास है और इसे ही ग्रीनविच ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम गिवन टू 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ? जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसे क्या नाम दिया गया है इसके स्फेरिकल शेप की वजह से? पहला ऑप्शन है ग्रीनविच लाइन, बी इक्वेटर, सी इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इंटरनेशनल डेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये कितने स्टेट से पास होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 7, बी 3 स्टेट्स, सी 5 स्टेट्स, डी 6 स्टेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 स्टेट्स। जैसे कि हमने टेक्स्ट में पढ़ा था, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी से आंध्र प्रदेश, में से एमपी, छाता से छत्तीसगढ़, ऊपर से यूपी और उसके बाद उड़ा से उड़ीसा। तो कितने स्टेट्स हो गए? 5। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया मीट? जो इंडिया का IST और जो कर्क रेखा है वो कौन से पॉइंट पे मिलती है? हमने पढ़ा था कोरबा, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर हो जाएगा बी। हम फिर से रिपीट करते हैं, विच लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड IST? IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसे कौन से लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहा जाता है? ए ऑप्शन 0 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, बी ऑप्शन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, सी ऑप्शन हो जाएगा 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो सही आंसर क्या होगा? बी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सेकेंड क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया इज हिस्टोरिकली कॉल्ड द ग्रीनविच ऑफ इंडिया ड्यू टू बीइंग क्लोजेस्ट टू द प्राइम मेरिडियन? तो इसमें ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी वाराणसी, डी मिर्जापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मिर्जापुर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम गिवन टू 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को क्या कहा जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन है ग्रीनविच लाइन, बी इक्वेटर, सी इंटरनेशनल डेट लाइन। तो सही आंसर हो जाएगा सी इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। फोर्थ होगा द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? तो कितने हो जाएंगे? 5। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया मीट? तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कोरबा, छत्तीसगढ़। आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड कमेंट, लाइक, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। अगली क्लास में अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। आज हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की क्लास को खत्म कर दिया है। थैंक यू।